हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। काफ़ी टाइम से वीडियो मैंने डाले नहीं थे क्योंकि थोड़ा सा प्रिपरेशन में बिजी थे और अभी भी चली रही है। तो अभी रिसेंटली एक नीट का पेपर हुआ था तो मेरे को लगा कि एक थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मेरा भी फील्ड ऐसे ही है और मैंने भी काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया है नीट वगैरह के लिए। तो 3 मई को पेपर हुआ था नीट का और जो कि लगभग लगभग 20 से 25 लाख के बीच में बच्चों ने पेपर दिया था। अप्रोक्स बता रहे कि 22 से 23 लाख। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिली पेपर लीक की या जो भी मतलब जैसे भी हुआ। तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लगे ही हुए हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं तो थोड़ा सा आपको सच्चाई से अवगत करा देता हूँ एक बार कि क्या होता है। मतलब देखो, पहले एक कहावत है कि अमीर लोग ही डॉक्टर बनते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं पहले भी सच थी और आज के टाइम में भी सच होती दिख रही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने पेपर खरीदा, वो रसूखदारी लोग होंगे ऐसा तो है नहीं। अब मेरे जैसा बंदा कोई पेपर तो खरीद नहीं पाएगा क्योंकि अगर खरीद पाते तो हम भी डॉक्टर मतलब एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते। तो लेकिन फिलहाल भी अपन ने मेहनत की है तो भगवान की कृपा से डॉक्टर बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टैलेंट और एक होता है पैसा। तो आज का दौर ऐसा है कि आपके पास अगर पैसा है ना तो आपका टैलेंट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब अगर आपके पास टैलेंट भी है ना तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जिन्होंने पेपर लीक किया होगा। मान लो जिन्होंने पेपर खरीदा, अप्रोक्स मान लो, चलो उन्होंने बेसिक सी अमाउंट ये तो बता रहे कि 5-6 लाख में खरीदा होगा, तो 5-6 लाख की बजाय हम 10 लाख रुपए ले लेते हैं। 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा। अब उन्होंने उसको सोल्व किया और बाई चांस इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भाई ठीक है, पेपर लीक ही नहीं हुआ क्योंकि ये मास लेवल पर हुआ था इसलिए ये पकड़ में आया। अदरवाइज पकड़ में नहीं आते क्योंकि पेपर सारे लीक होते हैं और वो इतना रसूख वाला सिस्टम होता है कि हमारे और आपके बस की बात ही नहीं है। कि अपना तो ये होता है कि भाई अगर एडमिशन हो जाता है तो बढ़िया बात है और नहीं होता तो फिर से तैयारी करो या फिर कुछ और देखो। तो अपनी मतलब सोच इतने तक ही सीमित है क्योंकि ना तो पैसे हैं और ना कुछ एक्स्ट्रा वो है कि भाई हम किसी को कोई जुगाड़ लगा दें। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए मान लो पेपर खरीद लिया किसी ने और उसने क्लियर भी कर दिया और उसका एडमिशन हो गया, ठीक है। अब टैलेंट की बात तो यहाँ पर रही नहीं, यहाँ तो पैसे की बात। अब वो पहुंचा कॉलेज। कॉलेज होता है लगभग 4.5 साल का। अब 4.5 क्योंकि उसने पहले ही नहीं पढ़ा तो अब उसको आदत है कि भाई बाप के पास पैसे हैं तो पैसे लगा के ही वो कोशिश करेगा आगे भी। तो मान ले वहाँ पर उसने कर करा के डिग्री कर दी, जैसे तैसे करके 6 साल में 7-8 साल में पैसे देकर करी, जैसे मर्जी कर दी। अब वो पहुंचा मार्केट में। अब यहाँ पर क्या होगा कि पैसे उनके पास पहले ही हैं तो वो पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके बैठे होंगे कि भाई हाँ आप आइए, आप डॉक्टर बन गए हैं और आप यहाँ पर संभालिए। अब सीधी सी बात है, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, अब उसका बेटा नौकरी तो करेगा नहीं। तो उन्होंने, अब उसने कुछ सीखा नहीं, उसने कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया होगा चलो ठीक है। अब वो उसके साथ में या तो 2-4 डॉक्टर को और रखेंगे तो हॉस्पिटल खोल देंगे मल्टी स्पेशलिस्ट। पैसा ही इतना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका खामियाजा है ना जनता को भुगतना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि अब जिसने पैसा लगाया वो है बिजनेसमैन, उनका बेटा डॉक्टर बन गया, जैसे तैसे बन गया। और देखो यहाँ पर डिस्क्लेमर होना है, तो मैं ये नहीं है कि भाई मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा या मैं सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई कैसे हो सकता है क्योंकि मेरा फील्ड ही ऐसा है तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैपन होती हैं। अब वहाँ पर अब हम देखते हैं जनरली कि 600-700 रुपये से, मेरे ख्याल से आज के टाइम में 500 रुपये से कम तो फीस मल्टी स्पेशलिस्ट की नहीं होती होगी, इससे ज़्यादा ही हो जाएगी आगे वाले टाइम में। तो वहाँ पर फीस लेंगे वो 500 रुपये।
उनको पता ही नहीं है। अब वहाँ पर शुरू होगी मरीज के साथ फाइनेंशियल लॉस की जो शुरुआत होगी। अब वहाँ पर क्या होगा, पहले फीस ली जाएगी, फिर बहुत सारे टेस्ट लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस करना है ना, उन्होंने कॉस्ट रिकवर करनी है, पैसा लगा, उनको पैसा कमाना भी है। तो वो बेसिकली एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है। फिर आए दिन उनकी समस्याएं आएंगी, इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया, इन्होंने गलत डायग्नोज कर दिया, और मतलब ये सुधरेगा नहीं, क्योंकि आपकी एक लिमिट होती है ना कि आप पढ़ते हैं तब तक ही सीख पाते हैं। अब एक बार आप प्रोफेशन में घुस गए, फिर आपके पास मौका नहीं रहता कि आप जाके कहीं सीखो, क्योंकि एक ईगो पे आ जाती है बात कि हाँ अब तो आप डॉक्टर हो, और कोई डॉक्टर के पास पैसे भी और वो ऐसे कहीं घूमता मिले आपको कि हाँ भाई मुझे तो सीखना, फिर वो एक ऐसी निगाहों से देखें भी आपने फिर कॉलेज में क्या सीखा। तो मतलब यहाँ पर ये ईगो का एक सिस्टम आ जाता है। तो ये चलन है ना, लगातार चलेगा। यहाँ पर पेशेंट के बिल बढ़ेंगे, ये सारा पैसा है ना जनता से ही वसूल होगा। ऐसा नहीं कि वो अपने घर से लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना था, बिजनेस खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ आते हैं आप, एक बच्चे के पास टैलेंट था, मेहनत की, उसने मान लो कर करा के एक सीट उसने रिजर्व कर दी अपने लिए कि हाँ भाई ठीक है अब मेरा एडमिशन हो गया। एमबीबीएस किया या बीएमएस, जो भी मतलब उसने डिग्री की, पैसा मतलब उसके पास नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैलेंट है। अब उसने डिग्री की, गोल्ड मेडल के साथ की बाई चांस कि हाँ भाई ठीक है, बहुत मतलब टॉप किया आपने कॉलेज में, उन्होंने डिग्री कंप्लीट। जब वह जैसे ही मार्केट में आएंगे ना, तो मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं पहले, अब उसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो अपना हॉस्पिटल खड़ा करने की तो बात ही छोड़ दो आप। दूसरी तरफ आती सरकार। अब सरकार नौकरी देगी नहीं देगी वो तो बाद की बात है, मान लो वो नौकरी मिल गई उसको, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है जॉब है। अब क्योंकि गरीब परिवार था, पैसे नहीं थे, तो उनके लिए तो जॉब भी सेटिस्फाई है। दूसरी तरफ मार्केट के कॉरपोरेट, वो उनको खरीद लेंगे। देखो टैलेंट को खरीदा जा सकता है, आराम से खरीदा जा सकता है आज के टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपके, क्योंकि आपके पास है भी नहीं है ना कुछ, अब आपके पास डिग्री है, कागज का टुकड़ा लेके घूम रहे हो, तो डिग्री तो मायने नहीं रखती, पैसा कहाँ से खाओगे क्या, तो वो खरीद लेंगे। अब ताउम्र है ना, या तो दो ही सॉल्यूशन है इसकी, आप जॉब करो, गवर्नमेंट में करो या प्राइवेट में करो। प्राइवेट वाले आपसे ऐसे ही करवाएंगे जैसा वो चाहते हैं। तो ये है टैलेंट की कदर। अब ये करप्शन है नहीं, यहाँ नहीं रुकेगा कि आपने पेपर लीक, ये पेपर लीक हर साल होता है, ऐसा नहीं कि अब की बार ही हुआ है। 2015 में मैंने एग्ज़ाम दी, मतलब 2013 से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ था, 2015 में मेरा एडमिशन हो गया था, तो तब से पेपर लीक हो रहे। तब तो 10 से 12 लाख लोग मतलब पेपर देते थे, अब तो संख्या इतनी हो 22-23 लाख। इसके बढ़ने का यही है ना कि इसमें पैसा ज़्यादा है, कॉरपोरेट लोग घुस गए हैं आपकी, जिनके पास पैसा है कि हाँ भाई ठीक है आप डॉक्टर बनाओ कैसे मर्जी, एक बार नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, बाकी तो फिर वो अपने आप कर देंगे सारे काम। तो ये सिचुएशन होगी यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि भाई यहीं रुक जाएगा ये, आप टैलेंट वैलेंट का कुछ नहीं है, टैलेंटेड लोग बिक जाते हैं। अब आप देख लो कि इंडिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं कि भाई वो अपना कुछ कर पाएंगे। हॉस्पिटल खोलना है कि बिग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है, कि ऐसा नहीं कि आपने मतलब हॉस्पिटल खोल दिया। तो ये है टैलेंट। अब यहाँ पर देखो पैसा ही जीतेगा, पैसे कमाने वाले ही जीतेंगे, भले ही हम कितना रो पीट लें कि भाई हमने तो ऐसे पढ़ाई की थी, ये पढ़ाई की थी। अब मैं अपना एग्जांपल लगा लेता हूँ कि भाई मैंने ठीक है एडमिशन लिया, नीट क्वालिफाई करके, बीएमएस मिला, ठीक है भाई एमबीबीएस नहीं मिला, मैंने पढ़ लिया पूरे 5.5 साल में मेहनत करके जैसे भी, तो मैंने डिग्री ली, सीखा, बेहतर तरीके से सीखा है, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई अब आगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सीखना तो ज़रूरी है। आप अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पा रहे या कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका क्या मतलब है। लेकिन फिर बात वहीं लास्ट में आके अटक गई कि भाई पैसा ही नहीं है, मतलब डिग्री तो चलो करवा दी। अब ये फेज है ना, ऐसा होता है कि आपके माँ बाप ही अगर जॉब कर रहे हैं या वो मतलब रिटायर हो चुके हैं इस उम्र में, अब वो 6 साल आपने लगाया ना, तो एक आपकी तरफ एक नज़रें हैं परिवार की कि हाँ भाई अब डॉक्टर बन गया है, अब देखो क्या करना है, क्योंकि और इस टाइम पर आपकी शादी भी हो जाती है।
मैक्सिमम की तो हो ही जाती है अब 90%। अब बाकी का चलो भाई, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी थोड़ी स्टेट कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की हो जाती है। अब यहाँ पर फिर दिक्कत आती है भाई, क्या करें अब। अभी एक ऑप्शन तो ये था मेरे पास कि भाई मैं जॉब करूँगा, लेकिन जॉब का ये है कि आप कितने टाइम तक जॉब करोगे। आपका कोई नाम नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, जब मर्जी आपको धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं वो। तो मतलब आपकी फेस वैल्यू जीरो है। जब तक आप जॉब करोगे पैसा मिलेगा, और पैसे का एक गणित है कि भाई आप जब तक जॉब कर रहे हो ना, तो घर वाले उस हिसाब से ही सोचते हैं कि आप 40,000 रुपये महीना या 50,000 रुपये महीने की जॉब कर रहे हो, तो उनके खर्चे उसी हिसाब से होते हैं। आप तो खाली हो, अगर आपने जॉब छोड़ दिया अगले दिन, तो परिवार तो भूखा मरेगा फिर। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर क्लिनिक शुरू किया था कि भाई एक कॉन्सेप्ट के साथ कि चलो मेरा धीरे धीरे बनेगा, जो भी है फेस वैल्यू बनेगी या जैसे भी। तो मतलब कहीं ना कहीं अब टैलेंट वैलेंट का कुछ नहीं था, बजट ही नहीं है, तो क्या कर लोगे आप टैलेंट का, क्या कोई मतलब है क्या इसका। तो भाई ये सच्चाई है कि भाई पैसे वाले लोग ही डॉक्टर बनते हैं, पहले भी बनते थे, अभी भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई एक बार आप जी जान करके आपने मेहनत कर दिया, आपने एमबीबीएस निकाल दिया, मतलब यही सोच है आजकल ज़्यादातर, माइंडसेट ही ऐसा हो गया। तो इसलिए काफ़ी पेरेंट्स है ना, उनके मतलब बच्चों की इच्छा भी नहीं होती, फिर भी उनको धकेल देते हैं कि हाँ भाई एमबीबीएस करना पड़ेगा तेरे को, कि भाई इज्जत का सवाल हो गया है। अब वो कोचिंग लेने वाला बच्चे के ऊपर है ना, इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस हो गया है कि वो ना चाहते हुए भी ना, मान लो उसका एडमिशन नहीं हुआ। अभी इनकी बात बड़ी करते हैं, मान लो 22 लाख बच्चों ने फार्म भरा, पेपर दिया, सीटें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख सीट, 1.5 लाख मानते हैं, गवर्नमेंट सीट वगैरह प्राइवेट वगैरह सब मिला लिया। तो उसके बाद क्या मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ भाई बिना इच्छा के आप कुछ भी करते हो ना, तो आप लाइफ में हार जाओगे फिर। इच्छा होती है तो आप कुछ भी कर लो, कोई छोटी डिग्री करो, कोई बड़ी डिग्री करो, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ना किसी काम को करने की, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अब मेरी इच्छा थी पहले से, शुरुआत से ही सोचा था मैंने भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे को अच्छा लगता है भाई, ठीक है मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, भले छोटा बने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था भाई ये मैं क्वालिफाई करूँगा तो मेरा एमबीबीएस ही होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने बस एक जनरली सोचा था भाई डॉक्टर डॉक्टर होता है, पब्लिक का देखना है। तो आज देखो एक ऐसा सिस्टम है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे संतुष्टि है कि भाई मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। छोटा सा क्लिनिक है, फीस किसी से नहीं लेते हैं, फालतू किसी से नहीं लेते हैं, तो एक मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे गरीब आदमी जैसे इलाज करा सकते हैं, तो उसी हिसाब अब ये सोच के साथ अगर आप डॉक्टर बनोगे ना, तो आप सक्सेसफुल हो। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो ना कि पैसे के लिए डॉक्टर बनना, फिर तो भाई मुश्किल है, पैसा तो नहीं आएगा आपके पास। टैलेंट वैलेंट आपने डेवलप करना पड़ेगा, अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, और एक ये है ना लॉन्ग टर्म, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आज आपने एक बार, लोगों का मानसिकता ही ऐसी है कि भाई एक बार एमबीबीएस कर दो बस, घर वालों का ऐसा ही है सोचना, फिर तो हम ये कर देंगे बस। अब उसका उससे पूछो कोई जिसने की है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा उसको। मतलब ये हो गया बस, तमगा तो लगवा दिया कि भाई ठीक है एमबीबीएस कर दी, बीएमएस कर दी, बीडीएस कर दी, अब उसके बाद उसका स्ट्रेस तो देखो, उसका मार्केट में वो जाएगा बेचारा। और ऐसा नहीं कि मैं ये सबके लिए, मतलब सबके लिए है, मेरे लिए खुद के लिए नहीं है, सबके साथ है स्ट्रगल। देखने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है इन्होंने ये डेवलप कर दिया, और एक खासकर ये सोचना है कि बहू एमबीबीएस आ जाएगी, ये एमबीबीएस हो गया, पैसा छाप देंगे बिल्कुल। अब भाई कहाँ से आओगे, पेशेंट ही तो है आपका, मतलब ऐसे टेक हिसाब से। अब आपके पास पेशेंट ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे उस डिग्री का। आपके पास भले ही कितना टैलेंट हो, आपको सर्जरी आती हो, आपने एमसीएस कर दिया, सब कर दिया, अरे लास्ट में तो देखने तो पेशेंट आपको। अगर आपके पास पेशेंट ही नहीं है, आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है लोगों का, क्या कर दोगे आप डिग्री का। तो ये मानसिकता है ना, थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से,
कि भाई देखो, जिसकी इच्छा होगी ना, जिस भी बच्चे की या जिसकी, माता पिता की तो सबकी रहती है भाई, उनको तो यही चाहिए होता है कि भाई पैसा कमाओ। अब कैसे, बस ये है कि भाई गलत ना करो, पैसा कमाओ। अब वो काफी टैलेंट ऐसे ही दब जाता है, फिर वो पूरी जिंदगी ऐसे रहते, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को कोई समस्या हो जाती है, किसी की बीमारी ठीक नहीं होती, उस टाइम तक इतने बीमार हो जाते हैं, इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। तो ये सोचा ना, पेरेंट्स को सोचनी चाहिए कि भाई बच्चे की, और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की वीकनेस पता होती है, और वो बोलता भी है कि भाई मेरे से नहीं होगा, या कई बार वो मतलब हिंट मिल जाता है कि भाई कॉलेज में या स्कूल्स में उसने कैसा परफॉर्म किया होगा, हम एसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं, अंधाधुंध लगे हुए हैं बस। तो ये मानसिकता को थोड़ी चेंज करिए, क्योंकि आप है ना किसी का भविष्य बना नहीं रहे हैं, आप किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाई चांस अगर उसकी लाइफ में डिप्रेशन और इतना स्ट्रेस रहा ना, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी डिग्रियों का, इससे तो फिर मतलब ही नहीं बनता। तो यही मेरा थोड़ा सा कहना था। बाकी तैयारी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो होना है वो अपने हाथ में तो है नहीं, और मौका, क्योंकि अब ये भी बोल देते भाई मौका मिल गया दूसरा, क्योंकि मौका मिलने से ये डिसाइड नहीं होता कि आप सेलेक्ट होगे, क्योंकि कहीं ना एक बार कोई आदमी जितना जोर से, इतनी मेहनत से एक बार परीक्षा कर देता है ना क्लियर, तो दोबारा कहीं ना कहीं ना वो एक लूप होल हो जाता है। क्योंकि 5-6 दिन वैसे भी इन्होंने मतलब 10-15 दिन वेस्ट कर दिए हैं। 3 तारीख को हुआ था, तो अभी 2-3-10 दिन तो वेस्ट कर दिए इन्होंने। अब 10 दिन में किस किस बच्चे ने क्या डिसाइड किया होगा, भाई मैं इसको करूँगा, इसमें एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दोबारा से कोई चीज़ खड़ी करनी काफ़ी मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। बाकी कोई नहीं, चलो, सबके साथ हुआ है, पर हुआ गलत ही है। तो मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी थोड़ा सा ये है, देखो ज़्यादा तो एक्स्ट्रा तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो रिवीजन है कि भाई आप ठीक है, नया तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते, सिलेबस ही इतना बड़ा है। तो बस आप रिवाइज करो, जैसे भी होता है भाई, देखो परमात्मा सबका भला ही करेगा। तो इसमें मतलब स्ट्रेस मत लेना, अगर किसी का रुक गया है या किसी का नहीं हुआ है, तो ये मत सोचियो कि भाई इससे बड़ा ये नहीं हुआ तो बस हम जिंदगी में कुछ ही नहीं कर सकते। लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। बस यही कहना था मेरा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी दिक्कत लगेगी तो भाई कमेंट करना, बाकी हम हेल्प करेंगे, जैसे बस की बात होगी वैसे करेंगे। किसी को पढ़ाई में कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ, तो अभी भी मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ। अब किस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ मेरा कोई डिसाइड नहीं है, पर मैं पढ़ता रहता हूँ मेरे हिसाब से कि भाई जो मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।